दोस्तों कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो अपने भी अपनों का साथ नहीं देता, और अभी ऐसा ही हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के अंदर। दरअसल आप सभी को पता है कि 24 घंटे पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ आतंकवादी विद्रोह छेड़ दिया और युद्ध शुरू कर दिया। और इस युद्ध को लेकर जो तुर्की है वहां खुलकर अजरबैजान के समर्थन में खड़ा हुआ, और बेचारा अकेला अर्मियान इस क्षेत्र में अकेला ही लड़ता हुआ नजर आया। परंतु दोस्तों आप सभी को पता है कि तुर्की के सपोर्ट के कारण अजरबैजान के पास आज एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद हैं, जबकि अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की इस लड़ाई में जो आर्मेनिया की डील थी वो भारत के साथ हथियारों की चल रही थी, परंतु भारत के हथियार अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए, जिसका नतीजा यहां हुआ कि आर्मेनियान के सैनिकों को मात्र 24 घंटे के अंदर ही अजरबैजान के सामने सरेंडर करना पड़ा। इस पूरे मामले में अजरबैजान के राष्ट्रपति का यह कहना है कि हमने सफलतापूर्वक अर्मियान के क्षेत्र पर अपना झंडा गाड़ दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को यहां सुनकर अजीब सा लगेगा। दरअसल दोनों देशों के बीच जो कुछ हिस्सा जमीन का विवाद वाला है वहां पूरा हिस्सा अब अजरबैजान के पास चला गया है, जहां अर्मियान के सैनिकों ने अपने सारे हथियार, गोले बारूद के साथ सभी चीजें अजरबैजान के सैनिकों को सौंप दी है और अपना सरेंडर कर दिया है। और यहाँ जो पूरी स्थिति है वहाँ इसलिए बनी क्योंकि अजरबैजान पहले से ही तैयारी करके सारे हथियारों को खरीद रहा था। अजरबैजान के सामने आर्मेनिया के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी, जबकि आर्मेनिया ने जो हथियार डील की थी वह बहुत देर से की थी, और इस देरी के कारण अजरबैजान ने इस मौके का फायदा उठा लिया। आर्मेनिया के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे और इस कारण से 24 घंटे के अंदर आर्मेनिया को इस क्षेत्र में सरेंडर करना पड़ा। हालांकि आप सभी को पता है कि युद्ध से किसी भी देश का फायदा बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की यहां लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से किसी देश के लिए लाभदायक नहीं होगी। परंतु इस युद्ध से एक बात स्पष्ट हो गई कि यदि हथियारों के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो शायद दुश्मन देश आपकी जमीन को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं।